Good afternoon to all. Welcome to the Shaurya Bharat digital platform, and we are discussing static GK. So sports and various other we have discussed superlatives of world. क्या डिस्कस किया था हमने उस दिन? विश्व में जो सुपरलेटिव हम कहते हैं विश्व में सर्वाधिक, तो उसी सीक्वेंस को मैं आगे ले रहा हूँ. कुछ स्पोर्ट्स की टर्म, कुछ ट्रॉफीज, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं. और स्टेडियम्स, एक यहाँ चेंज करना, कल हमने इसमें कुछ एक रॉन्ग लिखा हुआ है. ड्राइएस्ट प्लेस लिखा था कल अपने, देखिए ड्राइएस्ट प्लेस, सबसे शुष्क स्थान अटाकामा डेजर्ट लिखा हुआ है कल का. देखो जो फोटो लिया था, ये वाला कह रहा हूँ, बुक में नहीं, जो हमने इसमें लिखा था. यहाँ रॉन्ग है, मैंने जस्ट अभी देखा था. वो साउथ अफ्रीका लिख रहा है, जबकि अटाकामा डेजर्ट साउथ अफ्रीका में नहीं है, अटाकामा साउथ अमेरिका में है, चाइल्ड कंट्री में है. ठीक है, उसको चेंज कर लेना. हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना था आज हमको बेसिकली. हाँ, यहीं से करना था. ओके, क्योंकि इसके पहले वाला हम कर चुके हैं, उसमें चेंज कर देना अटाकामा डेजर्ट. अब देखिए, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? कौन सी धातु है, कौन सा तत्व है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? लिखा हुआ है ना, टंगस्टन. कहाँ यूज होती है टंगस्टन? फिलामेंट बनता है. ठीक है, बल्ब का फिलामेंट. एंड हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाइट, अल्टीट्यूड कितना, ऊंचाई कितनी है? यस, 8848 रफली. आगे मीटर, मीटर में आएगी, ध्यान रखना. देन हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय. अगर यही क्वेश्चन आ जाए, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज. एंडीज लॉन्गेस्ट है ना. हाईएस्ट में तो हिमालयाज होगा, बट क्योंकि एवरेस्ट किसकी पीक है? हिमालय की चोटी है ना, तो हाईएस्ट में तो यही होगा. लेकिन जब लॉन्गेस्ट पूछ ले, सबसे लंबी पर्वतमाला, तो वहां पर आंसर चेंज हो जाएगा. वो एंडीज होगी 7200 किलोमीटर. देन हाईएस्ट प्लेटो, पामीर प्लेटो, सबसे ऊंचा पठार, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर. कहाँ आया हुआ है? तिब्बत कहाँ है? जो पामीर की नोट जो है, वह, अगर मैं यहाँ छोटा सा मैप ऐसे दिखाऊं आपको, यह है जम्मू कश्मीर, यहाँ है हिंदू कुश, और यहाँ है पामीर. अगर पूछ ले वह कौन सा प्लेटो है जो मैक्सिमम स्प्रेड हुआ है, देन यानी लॉन्गेस्ट प्लेटो कौन सा है? ये तो हाईएस्ट था, ये तो हाईएस्ट था. सबसे लंबा पठार कौन सा है? तो आंसर वही होगा, तिब्बतियन प्लेटो, तिब्बत का पठार. और उसी का पार्ट है जो हाईएस्ट हो चुका है, वह है पामीर प्लेटो. पामीर एक नोट, एक गांठ है, पर्वतों की एक पूरी गांठ बन चुकी है. और उसे पॉपुलर निकनेम में क्या बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत. छत हमेशा कहाँ होगी? ऊपर. ठीक है. हाईएस्ट वोल्केनो, ओजस डेल सालाडो. हाईएस्ट वोल्केनो कहाँ है? ओजस डेल सालाडो, चाइल और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है. चिली और अर्जेंटीना की जो सीमा है वहां पर है. ओजस डेल सालाडो, चाइल्ड कंट्री में. देन हाईएस्ट वाटरफॉल, साल्टो एंजल इन वेनेजुएला. अगेन मैंने कल भी कहा था, हाईएस्ट की बात होगी तो एशिया कॉन्टिनेंट के बाद कौन सा आएगा? साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका, अमेरिका दो है, नॉर्थ अमेरिका नहीं होगा, साउथ अमेरिका होगा. देखिए हाईएस्ट में वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, चाइल साउथ अमेरिका में, काफ़ी सारे. अभी मैंने एंडीज बोला था, तो वो लॉन्गेस्ट में एक एक्सेप्शन है जो
बताया था मैंने माउंटेन सीरीज का। देन हॉटेस्ट प्लेनेट, ये तो हो गया था। अच्छा, ब्राइटेस्ट हुआ था वीनस, हॉटेस्ट भी वीनस है ना। यहां एक कॉन्ट्राडिक्शन है, सूर्य के पास सबसे कौन है? मरकरी। बट मरकरी इज नॉट एज हॉट देन वीनस। यस सर, क्योंकि उसकी स्लांट में जाती है, स्लांट रीजन, स्लांट में जाती है उसकी रेस, सन की रेस स्लांट में जाती है टेढ़ी। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो पास में मरकरी है ना, तो उसके ऊपर से निकल जाती है ज्यादा अगर रेस वीनस से पहुंच जाती है, को ये बताया गया था। अब आप इसको ऐसे समझिए, प्लैनेट्स कैसे सन के अराउंड कैसे घूमते हैं प्लैनेट्स? नहीं, एक्चुअली ये तो केवल पेपर पे दिखाया जाता है, 3D तो पेपर पे दिखा नहीं सकते ना। तो ये अगर सन है मेरा, ये हाथ देखना, तो ऐसे राउंड करते हैं। अब पेपर पे हम ऐसे कैसे दिखाएंगे? तो पेपर पे हम ऐसे बनाते हैं। कोई भी पेपर पे बनाना होगा तो ऐसे ही बनाएंगे ना, यूँ तो बना नहीं सकते। एक्चुअली यूँ कर रहे हैं, इसलिए स्लांटिंग है। लेकिन स्लांटिंग होने से हुआ क्या? जो मरकरी का डे नाइट का टेम्परेचर है, उसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन आ गया। नाइट बहुत कोल्ड हो जाती है वहां पर। कितना डिफरेंस है डे नाइट टेम्परेचर में? ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा कभी? नहीं। ये रीजन है कि वह वीनस उससे ज्यादा हॉट हो गया और वो रेज भी डायरेक्ट वहां मिल रही है। स्लैंटिंग होने से डे और नाइट के टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा आ गया, करीब 600 डिग्री का वेरिएशन आ जाता है। 600 मरकरी के नाइट और डे के टेम्परेचर में, और मैक्सिमम ये वेरिएशन है। वेरिएशन कह सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं तापांतर। ठीक है, बुध ग्रह का तापांतर सर्वाधिक होता है। ये प्रश्न बनता है बहुत अच्छा, अटेम्प्ट नहीं करते हैं उसको, या फिर उसको उल्टा सीधा उत्तर लिख के आ जाते हैं आंसर। सो देन लार्जेस्ट आर्किपेलेगो, क्या मतलब होता है इसका? आर्किटेक्चर लेना एक देना, तो आर्किटेक्चर का यहाँ क्या लेना देना? आर्किपेलेगो बायो का वर्ड है। एक तो वर्ल्ड का, कल जैसे हमने लिखा था लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कल लिखवाया था ना, कितना जल्दी भूल गए हो। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड, एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड इंडोनेशिया। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज आर्किपेलेगो। जहां द्वीपों के समूह की बात आएगी, उसमें सबसे बड़े द्वीप समूह पूछा जाएगा तो उत्तर क्या होगा? इंडोनेशिया। और जहां सिंगल द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप पूछेंगे तो आंसर ग्रीनलैंड हो जाएगा। देन लार्जेस्ट एशियन डेजर्ट, नाम से ही पता है हमें, गोबी डेजर्ट, जो चाइना और मंगोलिया दोनों में स्प्रेड है। लेकिन ये कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है, लद्दाख के जैसा, ड्राई एंड कोल्ड, कोल्ड एंड ड्राई। सो लार्जेस्ट एशियन डेजर्ट गोबी, मंगोलिया एंड चाइना, इसमें ऐड कर देना आप, एंड चाइना। देन लार्जेस्ट बे, हडसन बे कनाडा, सबसे बड़ी खाड़ी है। लार्जेस्ट बर्ड पता है सभी को, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग कहते हैं, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। लार्जेस्ट चर्च सबको याद है, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन सिटी, रोम। गॉथिक स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया था। बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, रोम, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी अब तो एक अलग कंट्री है, लेकिन पहले किस में आता था? इटली के उसमें ही आता था, एम्पायर में। इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है वर्ड? रोम, कैपिटल है इटली की। देन लार्जेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, टोक्यो, जापान। लॉन्गेस्ट एनिमल, ये तो कल हो गया था हमारा। लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, ये मैंने बताया था उस दिन, सबसे बड़ा गलियारा कॉरिडोर। रामेश्वरम टेम्पल है, वहां बहुत लंबा गलियारा है जहां बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं एक बार में। सो दिस वन इज द लार्जेस्ट कॉरिडोर, रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर ऑफ इंडिया। देन लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म,
ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। लार्जेस्ट रिवर बेसिन, अमेज़न। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। रिवर बेसिन जहां वाटर बहुत ज्यादा भरा रहता है, तो इसको कहते हैं सबसे बड़ा जल द्रोणी, शुद्ध हिंदी में कहें तो द्रोणी। बेसिन कहते हैं, बेसिन होता है ना, हम हैंड वॉश करते हैं ना, वॉश बेसिन कहते हैं ना हम, उसका शेप कैसा होता है, ऐसा। तो वहां पर क्या फिल रहेगा, वाटर। तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पानी किसमें, किसका रिवर का भरा रहता है, अमेज़न। कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में? अमेज़न रिवर किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में? यूं फंस जाओगे क्वेश्चन में। तो ये तो बेसिक्स है यार, इतना। इसका मतलब नेशनल जियोग्राफिक चैनल टीवी में कभी देखा आपने? देखा हुआ है? किसी को बेयर ग्रिल्स का शौक था? हाँ सर। तो फिर क्या देखा फिर? कुछ कुछ ही देखा। नहीं, कुछ नहीं देखना है। मैन वर्सेस वाइल्ड। वो आता था ना, मैन वर्सेस वाइल्ड। मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ के बताते थे? अमेज़न। अमेज़न कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। किस कॉन्टिनेंट में? महाद्वीप। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। वहाँ एक बड़ा सा स्नेक है जिसको अनाकोंडा कहते थे। ये सब वहीं की। इतनी बड़ी कैनोपी है इन अमेज़न फॉरेस्ट में ट्रीज की कि सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। ये सारे वहीं पे। देन लार्जेस्ट सी, कल देख लिया था हमने, कैस्पियन सी। लार्जेस्ट सी बर्ड, ये तो बहुत लोग लिखते हैं अपने स्टेटस में, अल्बाट्रॉस। पता नहीं क्यों लिखते हैं, ये समझ में नहीं आता है। सोते हुए भी उड़ सकती है। इसलिए नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर। नहीं, स्टेटस में लिखते हैं। सर इनके वो बुक भी, एक नॉवल भी पढ़ी है, बनी है, और इससे रिलेटेड वो एक भी song बना भी है, है। सीरियल Song भी सीरियल है भी Albatross। बना है टर्किश का। तो सर इसलिए ज्यादा फेम है, और ये लव बर्ड्स का कुछ ऐसा है अल्बाट्रॉस के। ये है पॉइंट। अच्छा ठीक है फिर। मैंने कहीं स्टेटस में लिखा हुआ देखा, आई एम लाइक अल्बाट्रॉस। वो गाना है सर। पता नहीं। लार्जेस्ट स्टेडियम, अब यहाँ रॉन्ग आ रहा है, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लार्जेस्ट स्टेडियम अब चेंज हो चुका है, इसका सिनेरियो पूरा, ये पहले के लिखे हुए हैं। लार्जेस्ट स्टेडियम अगर हम बात करें वर्ल्ड का लार्जेस्ट, तो वह तो है प्योंगयांग। नो नो, कहाँ की कैपिटल है? जहां मोनार्क है, राजतंत्र है, जहां पर ब्रिटेन में मोनार्क। कोरिया। कौन सा? उत्तरी कोरिया। ब्रिटेन में मोनार्क कहाँ है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना। राजतंत्र कहाँ है अभी? राजा हैं, तो राजा जोधपुर में भी है, उदयपुर में भी है, जयपुर में भी है। ठीक है, सिस्टम नहीं है ना वैसा, प्रणाली नहीं है। तानाशाह, किम जोंग। ठीक है, तो वहां का स्टेडियम है लार्जेस्ट स्टेडियम वर्ल्ड का। ऐड कर लीजिए प्योंगयांग। क्योंकि स्टेडियम को कैसे हम लार्जेस्ट कह सकते हैं, किस बेसिस पे कहते हैं? नंबर ऑफ सीट्स, एरिया नहीं, नंबर ऑफ सीट्स, दर्शकों की क्षमता के आधार पर। वहां जो दर्शकों की क्षमता है वो करीब होगी 1,50,000 से भी ज्यादा। और सेकंड स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये सब चेंज हो गया, इसको जरा हटा देना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा, अहमदाबाद के पास, वर्ल्ड का सेकंड अगर कैपेसिटी में देखें, और क्रिकेट का वर्ल्ड का फर्स्ट। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सेकंड हो गया, पहले था मेलबर्न, तो अभी हो गया है सेकंड। फर्स्ट हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 1,30,000 कैपेसिटी। देन लार्जेस्ट वोल्केनो, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, मौना लोआ, हवाई आइलैंड। कहाँ आया हुआ है? हवाई द्वीप। इसको इन्हीं तरह से याद करना होगा। हवाई आइलैंड
पैसिफिक ओशन। आइलैंड की बात करेंगे दैट मीन्स कहीं तो पानी होगा तभी आइलैंड है। प्रशांत महासागर में आया हुआ है। जापान कह दो या अमेरिका कह दो, क्योंकि ग्लोब बन रहा है, वो तो ग्लोब दोनों से बंद हो जाता है ना। सो दैट इज योर लार्जेस्ट वोल्केनो, मौना लोआ हवाई आइलैंड। देन लाइटेस्ट गैस, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सिंपल सा आंसर। लाइटेस्ट मेटल, लिथियम। ओके। लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल, नहीं, लेकिन ये केवल एशियन की है, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा आंसर। अब मैं यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ, यहाँ पर एशिया की कर दीजिए। लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट जरूर है ये सिकन, बट लॉन्गेस्ट ये नहीं है। उसका आंसर होगा आपका सेंट गोथार्ड, स्विट्जरलैंड, क्योंकि इसकी लेंथ है, जो सिकन है इसकी लेंथ है 53 किलोमीटर। कितनी है? 53 इस टनल की, सुरंग की, जो रेलवे सुरंग है वर्ल्ड की। और जो गोथार्ड है स्विट्जरलैंड में, सेंट गोथार्ड, उसकी लेंथ आती है 57 किलोमीटर। तो ऐड कर लीजिएगा, लॉन्गेस्ट टनल वर्ल्ड में है तो सेंट गोथार्ड, स्विट्जरलैंड। एंड सेकंड नंबर ये है। और अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दे, वो पूछ ले लॉन्गेस्ट टनल इन द एशियन कॉन्टिनेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? शिकन, जापान। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कैनाल टनल, ली रोवे टनल, फ्रांस। देन नैरोएस्ट स्ट्रेट, ये चैल्कीज स्ट्रेट है। नियरेस्ट प्लैनेट मर्करी है, किसके? सन के। नियरेस्ट प्लैनेट दैट मीन्स अराउंड सन, मर्करी हो जाएगा, बुध। एंड रेनेस्ट प्लेस, ये चेरापूंजी हट चुका है अब, मसिनराम। कौन सा हो जाएगा? मसिनराम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में आ जाएगी। सेम है, वहीं पे है, उससे ही थोड़ी दूरी पर ही है, इस चेरापूंजी से जस्ट पास में ही है स्टेशन, लेकिन वहां मैक्सिमम हो गया अब, मसिनराम। तो ये तो ऐड हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ और इसी में स्पोर्ट्स की। टेनिस के 4 टूर्नामेंट्स बहुत फेमस हैं। कौन कौन से? जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। टेनिस ग्रैंड स्लैम, बड़े बड़े नाम नहीं सुने हुए? मारिया शारापोवा, स्टेफी ग्राफ, मार्टिना हिंगिस, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा। बहुत सारे स्पोर्ट्स के इन टेनिस के डिवाज हैं ये। एंडी मरे, ब्रिटिश प्लेयर। तो 4 जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं एक ईयर में, उनको, उन चारों को मिलाकर बोला जाता है ग्रैंड स्लैम। क्या बोला जाता है? ग्रैंड स्लैम। देखिए, तो वर्ड आ जाता है ग्रैंड स्लैम। किसमें, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस। टेनिस में टेबल टेनिस नहीं होगा, लॉन टेनिस। कौन कौन सी ग्रैंड स्लैम होती है? फर्स्ट जनवरी फरवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सेकंड मार्च अप्रैल में आ जाता है फ्रेंच ओपन। नाम से पता चल रहा है फ्रेंच कहाँ होगा? फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ होता है? पेरिस। जो कोर्ट का नाम है उसको बोला जाता है रोलां गैरा। और वहाँ की मिट्टी है, ये लॉन में नहीं खेला जाता है, ग्रास पे नहीं खेला जाता है, ये रेड क्ले, लाल मिट्टी पे खेला जाता है। और इसीलिए लाल मिट्टी का यानी लाल बजरी का बादशाह किसको कहते हैं? बजरी कहते हैं ना अपन हिंदी में यहाँ पर। तो लाल बजरी का बादशाह कौन है? राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन का प्लेयर है। मैक्सिमम उसने जीता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन। नंबर 3 विंबलडन, जो इंग्लैंड में होता है। सिटी का नाम ही यही है, इतना पॉपुलर हो गया था ये गेम वहां पर। एंड नंबर 4 यूएस ओपन, अमेरिका में। ये चारों मिलकर क्या कहलाती हैं? ग्रैंड स्लैम। क्या बोला जाता है इनको? ग्रैंड स्लैम।
फिर एक और मैं यहाँ स्पोर्ट्स का बता देता हूँ आपको। एक वर्ड होता है ये FIDE, यह किससे रिलेटेड है क्वेश्चन पूछा हुआ। FIDE यह कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। वो फीफा है। फिडे, चेस, एग्जैक्ट। किससे रिलेटेड है? चेस, शतरंज। और इसमें जो टाइटल दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? प्लेयर्स को क्या टाइटल देते हैं? कोई प्लेयर जीतता है तो उसको क्या टाइटल दिया जाता है? चेस का क्या हुआ वो? मास्टर, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर। विश्वनाथन आनंद। लेकिन विश्वनाथन आनंद को किसने हराया था? वो था नॉर्वे का रशियन प्लेयर, दो फेमस थे रशियन, कार्परोव और गैरी कास्परोव। नॉर्वे ने हराया था, नंबर 1 इंडिया की फीमेल में अगर बात करें तो ग्रैंड मास्टर कौन है? कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं और ये सारा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, चाहे एफकेट हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो। सीडीएस वाले तो इसको ठीक है क्योंकि उनके पास क्वेश्चन की रेंज बहुत ज़्यादा है, 120 क्वेश्चन है जीके में, तो उसको हटा सकते। हाँ, मैग्नस कार्लस फ्रॉम नॉर्वे, वो तो अभी का है। उस समय पर अभी विश्वनाथन आनंद नहीं है ना, वो तो हट चुका है ना कभी का। तो ये जो क्वेश्चंस जो आते हैं सीडीएस वालों के लिए रेंज बहुत है क्वेश्चन की, तो वो हटा सकते हैं, उनको अटेंड ही नहीं करेंगे ताकि नेगेटिव नहीं जाए। लेकिन एफकेट में तो आप उसको नहीं हटा सकते, क्वेश्चन की रेंज ही नहीं है, जीके इतना पूछा ही नहीं जाता है, तो आपको अटेम्प्ट करना होगा और इजी है, हो जाएगा। राइट, अब देखते हैं बाकी का अरेंज करते हैं। कल तो है होल डे वहाँ प्रोग्राम, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास कुछ हो नहीं सकती। ओके, थैंक यू सो मच। We will continue with the static GK, FCAT, sports